हरियाणा की राजनीति के दो दिग्गज नेता, अहीरवाल में अपनी अच्छी खासी सियासी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर हावी क्यों हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के दो कद्दावर नेताओं की, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। एक गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं, दूसरे गुरुग्राम लोकसभा की बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान राव नरबीर सिंह ने एक बयान दिया था राव इंद्रजीत सिंह के संबंध में। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर राव नरबीर सिंह ने कहा था कि मुझे राव इंद्रजीत सिंह के वोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बादशाहपुर में मेरा खुद का वोट है। दूसरी ओर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को यदि मैं बादशाहपुर से मदद नहीं करता, गुरुग्राम में मदद नहीं करता, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते। 70,000 से कुछ अधिक वोटों से राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने राव नरबीर सिंह ने दावा किया कि बादशाहपुर में ही 1,20,000 वोट हैं, और यदि 40,000 का वोट का हेरफेर इधर उधर हो जाता, 35,000 वोट का हेरफेर हो जाता, तो राव इंद्रजीत सिंह चुनाव हार सकते थे। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि उन्होंने कहा कि 2009 में राव नरबीर सिंह ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, और उस चुनाव में वो हार गए थे। यदि इतना मजबूत वोट बैंक उनके पास है तो फिर वो चुनाव खुद क्यों नहीं जीत गए। यही नहीं थमे राव इंद्रजीत सिंह, राव दान सिंह को भी लपेटे में ले लिया, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जो राव नरबीर सिंह के समधी बताए जा रहे हैं। उनको लेकर के राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आखिरकार फिर क्यों ने राव नरबीर सिंह ने अपने समधी राव दान सिंह को जिता दिया, उनको हार का सामना आखिरकार क्यों करना पड़ा, यदि उनकी इतनी मजबूत सियासी हैसियत है तो। अब ये बयान काफी आगे आने वाले वक्त में तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि राव नरबीर सिंह ने यह भी अपील की है लोगों से कि इस मुद्दे को यहीं रोक दिया जाए, लेकिन चर्चा का केंद्र ये लगातार मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि संबंधित राजनेताओं की तरफ से भी ऐसी बयानबाजियां सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच ये सियासी बयानबाजी शुरू हुई है, विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है भाजपा को घेरने का, अहीरवाल क्षेत्र में घेरने का। एक तरफ बीजेपी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी उन्हें निशाना बना रही है, तो वहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। जेजेपी के नेता अजय सिंह चौटाला पिछले दिनों महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर राव इंद्रजीत सिंह को लेकर सवाल खड़ा कर दिया कि यदि वो अहीरवाल का बड़ा राजनेता अपने आप को मानते हैं, तो फिर आखिरकार अहीरवाल में कौन सा बड़ा काम उन्होंने किया है, राव इंद्रजीत सिंह बताएं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने विभिन्न सियासी मंचों से ये बयानबाजी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी उन्होंने कई बार बयान दिए हैं कि हमने हवा बनाई अहीरवाल से, और जो हवा पूरे हरियाणा में चली, अहीरवाल और जीटी बेल्ट से विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वरना 2024 में सरकार नहीं बन सकती थी। जून 2025 में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के घर पर अहीरवाल के तमाम वो 10-11 विधायक जुटते हुए एक साथ नजर आए, जिसमें सियासी अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि क्या सीएम कुर्सी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पर सियासी दबदबा बना रहे हैं। हालांकि उस मीटिंग के बाद से मामला शांत नजर आ रहा है, और राव इंद्रजीत सिंह हो या राव नरबीर सिंह हो, तमाम राजनेताओं का ये कहना है कि हमारी प्राथमिकता हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। केंद्र सरकार से चाहे मदद हो या फिर हरियाणा सरकार के विकास कार्य हो। देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी अब राव इंद्रजीत सिंह के कटाक्ष के बाद आगे बढ़ती हुई नजर आती है, ये यहीं पर शांत हो जाती है।
इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी ताज़ा तरीन जानकारी अपडेट आपसे मिस ना हो।